मेरे पीछे आप जो कूड़े के पहाड़ देख रहे हो, ये इस बार के एमसीडी चुनाव का मेन मुद्दा है। और इससे पहले कि हम इस बारे में बातचीत करें, एक नज़ारा मैं दिखाना चाहूंगी। इस पीछे का जो दीवार है ये टूट चुका है। कह सकते हैं आप कि दिल्ली का जो कूड़ा है वो एक लैंडफिल साइट भी कंटेन नहीं कर पा रहा है, अब वो दीवार तोड़ के बाहर आ रहा है। ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट घटना है और इसके लिए हमारे नेता क्या करेंगे, अब तक कोई सोल्यूशन नहीं है। हम सालों साल देख रहे हैं कि इस पे बस पॉलिटिक्स हो रही है। सालों साल ये कूड़ा ऐसे बढ़ता जा रहा है, ये कूड़े का पहाड़ की साइज बढ़ रही है, कभी माउंट एवरेस्ट तक पहुंच जाएगी शायद, लेकिन इसके बावजूद भी इस पे कोई सोल्यूशन नहीं है। इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस जगह के प्रधान जुड़ रहे हैं। सर, कुछ सोल्यूशन हुआ है? कितने सालों से देख? कोई नहीं हुआ है। सन 85-84 से डाल रहे हैं लोग। हम 76 में यहाँ लोग आए थे। 926 डेयरी फार्म है, 926 डीडीए फ्लैट है यहाँ पर, 18 फैमिली। बाद में बेचारे मंडी वाले भी आ गए हैं। ये हमारे झूठी ड्रामे होते हैं। गौतम गंभीर ने तो इसमें काम किया था ईमानदारी से, उसने मशीनें लगाई हैं। अगर ये हमारे आज लोग दिखा रहे हैं व्हाइट कॉलर वाले, ये इनके साथ लगते भाई, हमें बीजेपी कांग्रेस से क्या लेने देना, हमें तो हमारे काम से कूड़े से लेना है। कूड़ा डलना बंद नहीं हो रहा, इस कूड़े को जला रहे हैं तो धुआं रात दिन चल रहा है, रात दिन धुआं चल रहा है। बेटा, प्रदूषित जो यहाँ की एयर है, आप लोग इसको कहीं ना कहीं फेस करते हैं, आपके बच्चे इसको फेस करते हैं। 450 मलयाली फैमिली जा चुकी है यहाँ से डीडी फ्लैट, जनता फ्लैट में से, और सैकड़ों लोग, हजारों फैमिली यहाँ से शिफ्ट हो गई हैं और कई मकान यहाँ खाली पड़े हैं। धुआं, प्रदूषण, डस्ट, यहाँ बुरा हाल है। आप महसूस कर रहे हो, आप आए हो। हम 24 घंटे यहाँ रहते हैं। अब देखो, हमारे नए नए बच्चों को इतनी गंदी खांसियां होती हैं, डॉक्टर कहते हैं बच्चे तो सिगरेट भी नहीं पीते, बीड़ी भी नहीं पीते। इसकी माँ मरी है कैंसर से, लंग्स कैंसर था। आपकी माँ लंग कैंसर? जी, लंग कैंसर की वजह। देख सकते हैं कि यहाँ की वायु कितनी प्रदूषित है कि हमारे साथ एक ऐसे इंसान है जिन्होंने अपने माँ को गंवाया है लंग कैंसर पे। और कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं हम देखते जा रहे हैं, लेकिन हमारे जो नेता है ऑन ग्राउंड आके राजनीति करके चले जाते हैं, सोल्यूशन कुछ नहीं है। कितने सालों से देख रहे हो आप ये प्रॉब्लम? हम तो बड़े हो गए जी देखते देखते। और कितने नेता आए और प्रॉमिस करके गए? हर कोई अपनी राजनीति चमकाने आता है यहाँ पे। होता है यहाँ पर, ये झूठा वंडर है। गौतम गंभीर का लाख लाख धन्यवाद है, उसने मशीनें लगाई। नहीं कर पा रहे, अधिकारी नहीं करने दे रहे, अधिकारी भ्रष्ट है। क्यों अधिकारी नहीं करने दे रहे? अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। अभी ये वाल के बाद एक वाल और बना रहे हैं 2 नंबर रोड पर, 30 फुट दूरी पर। कागजों में फोन करते हैं पुलिस को कि ये हमारे 60 फुट दूरी बना रहे हैं। ये कहते हैं तो डेयरी फार्म बना रहे हैं। डेयरी फार्म का ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, ई ब्लॉक, बी ब्लॉक और सी ब्लॉक, डी ब्लॉक के बीच में डीडीए फ्लैट है। उसी में मस्जिद है, उसी में मंदिर है, सब कुछ वहीं है। प्राइमरी स्कूल है। ये कोई नहीं सुनते, झूठ बोलते हैं। बिल्कुल 60 फुट दूरी पर प्लांट लगा दिया उन्होंने। ये दिल्ली सरकार का अधीन आता है। ये धुआं का चाहे तो आप रोक सकते हैं, धुआं ये दे रहे हैं। रात दिन यहाँ धुआं रहता है। आज आप लोगों की वजह से, मीडिया के डर की वजह से लोगों ने प्लांट बंद किया हुआ है। यहाँ रात और दिन 24 घंटे धुआं निकलता है। उससे हम बहुत परेशान हैं। इससे तो परेशान हम ही हैं। ये पार्ट, इसने हमारा वाटर लेवल खराब कर दिया। हमारा पानी खट्टा हो गया, 300 फुट दूरी चले गया। बरसात में हमारा पानी खराब है, वायु खराब है, और रहने के लिए भी जो सिचुएशन है वो तो खराब ही है। सर, हम केजरीवाल साहब के पास गए थे 2018 में। उन्होंने कहा 2 डिमांड बता दीजिए आप। मैंने कहा जी हमको पानी दे दो और बिजली की हमारी कृषि रेट कर दो, हम फार्मर है। उन्होंने कहा 2 डिमांड दे दो 12 में से। मैं साहब 2 हमें ये कर दो। आज तक उसका बॉडी का मैं मेंबर बनाया, एनजीटी ने के आदेश से बनी, हम उसमें पार्टी थे बहन जी। बेटा उसमें भी इन्होंने हमारी अभी कोई मदद नहीं हुई। हम इनसे भी क्या उम्मीद करेंगे? ये सिर्फ सरकार के अंदर, डेयरी फार्म के अंदर अभी तक पानी की लाइन नहीं है। जहाँ ये खत्ता पड़ा हुआ है ना, ये डंपिंग है। जहाँ पर जहाँ तालाब होता था, मैंने मछली पकड़ी है खुद। किस साल की बात कर रहे हो? 85 में, 85 की बात। सन 76 से लेकर 85 हम डेयरी फार्म में डाला था। कौन सी सरकार की ये गलती है कि ये? सारी सरकारों की गलती है, किसी भी सरकार सभी की गलती है। चुनाव के टाइम पे याद आ जाते हैं, यहाँ इंसान रहते हैं, यहाँ वहाँ भी लोग रहते हैं, वहाँ चलो राजनीति। कांग्रेस ने हमें इमरजेंसी में डाला, इमरजेंसी में जंगल में, यहाँ गेहूं होते थे और यहाँ हम डले। 76 में आया जब मैं 4th क्लास का विद्यार्थी था। आज मेरा पोता 18 साल का है, तब से हम यहाँ रह रहे हैं बहन जी। और आज तक हमें अच्छे के नाम पर न सिर्फ सपने दिखाए जाते हैं। अब बीजेपी भी एमसीडी में है, बीजेपी ने क्या काम किया है? इसने मशीन लगाई है बहन जी। मशीन में कुछ सोल्यूशन हुआ है? सुनो, सोल्यूशन कुछ नहीं हुआ। कोई solution नहीं है। कोई सोल्यूशन नहीं क्या हुआ। हो गया? मशीन लगा के अगर मशीन इसलिए लगाई, मशीन बहुत सारी लगे, कूड़ा डलना है बंद हो। कूड़ा डलता रहेगा तो ये कूड़ा डलना बंद नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। फैला दिया, ये चारों तरफ को फैला दिया है। इसको कूड़े को डिफ्यूज करने के लिए जो है इन्होंने 1 टन को 2-4 किलो बनाने के लिए मशीनें लगाई हैं, लेकिन वो मशीनें भी कहाँ तक काम करेंगी? जितना
मतलब वो डिफ्यूज नहीं कर पाती, उससे ज्यादा पूरी दिल्ली का कूड़ा आकर यहाँ पर पड़ रहा है। आप कह रहे हो कि ये डिफ्यूज करने का ये नजारा तो एक तरफ हम कह सकते हैं नहीं। कि फैलाने की कोशिश की गई, तभी ये दीवार आपको मैं भी दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये सिर्फ आई वॉश किया गया है। जो इसकी हाइट थी, ये पूरा का पूरा जो है हमारी पार्किंग थी। ये नाला था, यहाँ पे मस्जिद का रास्ता था, इधर सारी हमारी पार्किंग थी। कम से कम 100 से 150 गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी होती। कब ये चीज हो? ये मैं अभी आपको 13 साल हमें यहाँ पर हो गए आए हुए, 13 साल हो गए हमें आए हुए। ये 2-3 साल के अंदर ये सारी 3-4 साल के अंदर कहानी हुई है। ये 2-3 साल के अंदर आराम से बताइए कि क्या हुआ। 2-3 साल के अंदर ये हुआ। जो भी एमसीडी के अधिकारी आते थे, गौतम गंभीर जी को वो लेके आते थे, मगर उनको गुमराह किया गया, उनको सच्चाई नहीं दिखाई। हमने कई बार कहा था, अपने निगम पार्षद जी से भी कहा था हमने कि आप सच्चाई क्यों नहीं दिखवाते। वो भी ये कहते रहे कि अल्लाह के मैं क्या करूं, इसमें मुझ पर बुराई आएगी। जबकि जो सच्चाई है वो नहीं दिखाई। सामने देखो आप, उधर दिखाते हैं जहाँ इस साइड को कभी उनको लेके ही नहीं आए, इस साइड में लेके ही नहीं है, कभी भी लेके नहीं आए। जो पीछे साइड है जहाँ हमारी एसोसिएशन ने कई बार मशवरा करा था कि सांसद जी को हम सच्चाई दिखावें। अधिकारी जो है ना वो गुमराह करते रहे। वो हकीकत में उन्होंने काम किया, मगर उनको गुमराह किया गया। एक बात बताइए, जगह में काम करना भी दिक्कत होगा, इकोनॉमी क्या होगी अगर ऐसी जगह होगी? लोग आएंगे यहाँ पे कुछ खरीदने लेने? एक चीज ये थी, और भी ये बात कर लीजिए। एक चीज सबसे बड़ी क्या थी, हाँ बताएं। लोग तो जब आएंगे जी, हमारे बच्चों की तो शादी तक नहीं हो रही, डेयरी फार्म के नाम से रिश्ते टूट जाते हैं लड़कियों के। कह लेंगे आप तो बहुत गंद में रहते हो, हम आपके यहाँ रिश्ते नहीं करेंगे, हम यहीं के रहने वाले। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही, कह रहे हैं कि इनकी बेटियों की रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि लोग कहते हैं कि डेयरी फार्म में रहते हो आप, गंदगी में रहते हो। आप सोच सकते हैं कि इनकी हालत क्या है कि सालों साल इनको एक कूड़े के पहाड़ के सामने रहने के लिए मजबूर किया गया, गंदगी में रहने के लिए मजबूर किया गया, ना साफ पानी दिया गया, ना साफ हवा दी गई। तो ये कैसी एक राजनीति है जो सालों साल कोई सोल्यूशन लेके नहीं आई। तो आप पानी नहीं है अभी तक, पशुओं के लिए पानी नहीं है, कोई भी सरकारी पानी नहीं है, कोई लाइन नहीं है। आप जाकर देख सकते हो, पशुओं के लिए कोई पानी का इंतजाम नहीं है, जो कि सन क्षेत्र में बसाया गया था। तो चलिए अब ना ये जो यहाँ के मंडी के जो लोग हैं इनसे भी बात करेंगे कि इनका क्या राय है कि यहाँ पे ये लोग रहते हैं। सर, ये मंडी में आप यहाँ पे काम करते हो आप? हाँ जी। तो क्या हाल है यहाँ पे? यहाँ का बहुत बुरा हाल है। जो परसों रात को गिरा, हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। क्या नुकसान हुआ? ये पानी की जो खेल बनी हुई थी, जानवर प्यासे मरे बहुत, और ये जाल वगैरह सर हमारा टूट गए। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है ना। यहाँ पे पानी का क्या बना हुआ था कह रही है? खेल पानी पिलाने के लिए खेल से जो होती है पानी की होदी बनी हुई थी जिसमें जानवर पानी पीने के लिए थी। अब वो फूट गई, वो सब टूट गई। अब ये जानवर जो है प्यासे, यहाँ पे कोई पियाऊ नहीं है, पानी का कोई पीने का हमारे इंसानों के लिए भी कोई वो नहीं है। तो ये सालों साल जो ये चीज चल रही है, इस चीज की कोई सोल्यूशन? जिम्मेदार आदमी से इंटरव्यू लीजिए। कोई सोल्यूशन हमारे को जो ईदगाह सलाटर हाउस से जो यहाँ शिफ्ट किया गया था, तो उन्होंने ये कहा था हम आपको 88 एकड़ जमीन देंगे और इतना बड़ा सलाटर हाउस बनाएंगे, लाइफ स्टॉक बनाएंगे, आपको पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। लेकिन जो 88 एकड़ जमीन है उसमें ये 52 एकड़ का पहाड़ भी हमें दिया है। हम ऑन पेपर डीडीए के रिकॉर्ड में है कि सलाटर हाउस को हमने जगह 88 एकड़ दी है, लेकिन टोटल 52 एकड़ में से कूड़ा घर बन गया। और जबकि ये इससे कम से कम ये 2-2 हजार फीट दूर था, यहाँ कुछ नहीं था। जब आए तो बिल्कुल साफ सुथरा, ये मुश्किल से 15 फुट भी नहीं था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता गया। वो पीछे से दिखा नहीं रहे कुछ, यहाँ बढ़ाए जा रहे हैं। आप ये देखिए, ये जो हमारा गिरा है, ये हमारी ये मंडी थी, यहाँ पर हमारे लोग सोते थे, लेकिन मंडे होने की वजह से आगे छुट्टी होती है तो लोग थे नहीं तो बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो जाती। कह रहे हो कि बाल बाल बचे? जी, यही कह सकते हैं, बाल बाल ही बचे, क्योंकि लोग थे नहीं। अगर ये रात को 11 बजे ना गिरता, सुबह मैसेज ना मिलता, तो अगर रात को लोग सोते तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। लेकिन अब ये तो है, आम आदमी पार्टी को तो इस वक्त मौका मिला पहाड़ पे चढ़ने का, लेकिन हम तो पिछले 15 साल से बीजेपी से भी रो रहे हैं। चलिए आप तो यहाँ के नागरिक हैं, आप लोग चुनाव में जाओगे, वोट भी देंगे, तो किसको वोट देंगे? आप तो कह रहे हो कोई सोल्यूशन नहीं दे रहे। अब देखो ऐसा, बीजेपी ने हमसे कहा ठीक है 15 साल लिखे देगा। अब आप पार्टी ने कहा है ना, क्योंकि केजरीवाल जी उस दिन आ गए थे पहली बार, अब उनका पोस्टर में ये लिखा हुआ पहाड़। अब वो पहाड़ कितने नीचे आएगा, ये पहाड़ हम पे और बढ़ जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कितने राजनीतिक दल आए होंगे और ये वादा करके चले गए होंगे? बीजेपी तो कांग्रेस ने हमें यहाँ भेजा था, शीला दीक्षित ने, कि आप यहाँ चलिए, हम आपको पूरे हिंदुस्तान से इतना बड़ा सलाटर देंगे ही नहीं। लेकिन आज ये हाल है जो वहाँ उससे भी आधा भी नहीं है ये। मतलब वहाँ पे हमारे इतने लोग रोजी रोटी कमाया करते थे कि बहुत ज्यादा। आज यहाँ ये हाल है, लोग बीमारी का हाल है। अगर बुढ़ा आदमी है काम नहीं कर सकता, जो 50 साल का आदमी वो काम नहीं कर सकता। आप इनकी शक्लें देख लो, ये 40 साल के हैं, ये 35 साल के हैं, आप इनकी शक्लें देख लो। ये वो लोग माल लेके आते हैं या
प्रॉब्लम इस पोल्यूशन है, बाकी सुविधाएं तो ले जाएंगी, लेकिन ये सांस लेना तो ऊपर वाले की मर्जी है ना, ये सरकार सांस लेने में दे रही। तो आप लोगों ने लड़ाई भी लड़ी होगी सालों से। हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, ये लड़ते रहते हैं लड़ाई तो हम, लेकिन पार्टियां सुनने को तैयार ही नहीं है। अब किसी एक पार्टी को क्या कहलें, कोई पार्टी सुनने के लिए तैयार नहीं है कि हमें क्या चुनाव आता होगा तो आप लोगों को लगता होगा कि इस बार शायद ये सोल्यूशन होगा। यही होगा, यही होता है। इतने लोग आ गए मीडिया वाले, आप बताओ ना, इतने मीडिया वाले आ गए, सिसोदिया जी के अलावा लोग किसी को दिखाई नहीं दे रहा। मतलब जिनकी मुसीबत है, जो मर रहे हैं, जिन्होंने बुलाया है, हमने पिछले 3 दिन से मीडिया में यहाँ तक कि सबको मैसेज भेजे हैं, चीफ मिनिस्टर के भेजे, हेल्थ मिनिस्टर के भेजे, सबको भेज दिए। उसके बाद तो ये असर हुआ है, तो असर ये हुआ कि ये सिसोदिया साहब आ गए और पूरे मीडिया में छा गए, बाकी सबके ऐसी है। ये जो मर रहे हैं, इनको तो पूछा नहीं किसी से, आपने तो बात ही नहीं करी पब्लिकली। उन्होंने किस आदमी से पूछा कि आपको क्या दिक्कत है? देख सकते हैं कि लोगों में नाराजगी भी है कि मनीष सिसोदिया आ तो गए, चुनाव के लिए प्रचार कर तो गए, लेकिन यहाँ में लोगों से बातचीत नहीं की। सिर्फ मीडिया से बात करके चले गए वो। उन्होंने तो सिर्फ अपनी मीडिया से बात करी और अपना प्रचार करा और निकल लिए। पब्लिक की तो बात ही नहीं सुनी उन्होंने। पब्लिक से तो पूछा ही नहीं आपकी प्रॉब्लम क्या है। भरोसा नहीं है, किसी पार्टी पे भरोसा नहीं है अब तो। अब ऐसा ना, उनको भी चांस दिया, अब मजबूरी है हमारा। देखो ऐसा ना, नागरिक है वो, चांस नहीं है, मजबूरी है। मिल गया तो ऊपर वाले की मेहरबानी, नहीं तो उसकी भी मेहरबानी। तो मसला तो यही है। हम तो कोशिश यही करते हैं कि चाहे कोई भी पार्टी हो, हम यहाँ टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, हेल्थ टैक्स देते हैं, ये बीच ट्रक वाले टैक्स देते हैं, मतलब यहाँ नहीं है। और पूरे हिंदुस्तान से यहाँ से रेवेन्यू ले रही है, पूरा रेवेन्यू लेती है, उसके बावजूद कोई फैसिलिटीज नहीं है। आप ये देखो ना, गौतम मंडी में आप लोग काम कैसे करते हो? यहाँ पे हम लोग कुछ मिनट के लिए है, हम कुछ घंटे के लिए है, हमें यहाँ पे रहना बहुत दिक्कत होती है। इतनी स्ट्रॉन्ग यहाँ की स्टेंच है, आप लोग कैसे काम करते हो यहाँ? असल में गौतम गंभीर जी ने जब आए थे तो उधर फिश मार्केट और ये चिकन मार्केट जो है उधर से कम करके, ये सारा उसका नतीजा है जो हमारे ऊपर पड़ गया है। उधर से कम हो गया, इधर पड़ तो गया। एक तरफ से हम कह सकते हैं कि ब्यूटिफिकेशन के लिए आप लोगों पे और गंदा असर हो, और गंदा असर कर दिया। अब ये जो है, ये आप लोगों के सामने देखिए दीवार कहाँ है, ये देखिए ना आप, ये चीज कवर ही है। दिखाइए हम लोगों को कि कैसे दीवार, ये देखिए ना, ये कवर कीजिए, देखिए ये कहाँ आ गया। ये आज से पहले जिस दीवार वक्त, टूटी कब? ये परसों टूटी है, हाँ। मंगलवार में। अब ये देखिए ना, ये इधर देखिए, कैमरा इधर दिखाइए ना, ये दिखाइए, ये कल को क्या ऊपर से नीचे आ जाएगा, क्या होगा यहाँ पर। तो आप देख, आ जाइए, आप देख सकते हैं कि कैसे ये दिखा रहे हैं कि एक तरफ तो गिरी है दीवार, लेकिन दूसरी तरफ भी खतरनाक एक सिचुएशन बनी हुई है। पूरी तैयारी है गिरने की, किसी भी टाइम नीचे आ सकता है। यहाँ पब्लिक का क्या हाल होगा। आज से 4 साल पहले जब पीछे ब्लास्ट हुआ था, उधर रोड था, पूरा रोड बंद हो गया, मुल्ला कॉलोनी पूरी तबाह हो गई थी। अब ये अगर इधर कुछ हो गया तो आप क्या करेंगे। तो आप देख सकते हैं, कैमरा में हम विजुअल दिखा रहे हैं, लोगों से यहाँ से बातचीत कर रहे हैं कि एक तरफ तो दीवार टूटी, लेकिन दूसरी तरफ भी खतरनाक हालत में है। आप देख सकते हैं कि कैसे कूड़ा दीवार के ऊपर आ चुकी है और इसके जो वेट है, इसके चलते